माया अपनी सास सीता और पति विनोद के साथ रहा करती थी। माया गर्भवती थी। माया गणेश भक्त थी तो वहीं सीता नास्तिक, जिसे भगवान और उनकी लीला पर जरा भी भरोसा नहीं था। ऐसे ही एक दिन माया भगवान गणेश जी की पूजा करती है और तभी सीता माया को खरी खोटी सुनाती है। पता नहीं कौन सी भक्ति में चूर रहती है कलमुही कहीं की। माँ जी, आप नास्तिक होंगे, आपको भगवान में विश्वास नहीं होगा, परंतु मैं भगवान गणेश की परम भक्त हूँ और मुझे गणेश जी पर पूरा भरोसा है। देखना, एक दिन आप भी गणेश जी की भक्त बन जाएंगी। अपनी बहू की बातें सुनकर सीता मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और माया के कोख में पल रहा बच्चा भी 8 महीने का हो जाता है, जिस वजह से माया को घर के कामों को करने में बड़ी दिक्कत हुआ करती है, जिस वजह से वो कई बार घर का काम भी नहीं कर पाती थी। और ऐसे ही एक दिन पति दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहे और ये मैडम है कि इनसे घर के काम ही नहीं किए जाते, इनको एक नौकरानी चाहिए। अरे कलमुही, जब तू भगवान की पूजा बैठ के कर सकती है तो घर के काम क्यों नहीं कर सकती? माया अपनी सास की बातों को सुनकर अनसुना कर देती है और रात को जब माया का पति विनोद घर आता है तो माया अपने पति से बोलती है, विनोद जी, गणेश चतुर्थी आ रही है और मैंने सोचा है कि इस बार हम भी गणपति बप्पा को घर लेकर आएंगे। पर माया, गणपति को घर लाने में काफी खर्चा होगा और तुम तो जानती हो ना कि मैं मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चला रहा हूँ। विनोद जी, मैं जानती हूँ, तभी तो मैंने गणपति जी से आपके और हमारे घर के लिए मन्नत मांगी है और बस इसीलिए मैं इस साल गणेश जी को घर लाना चाहती हूँ। और वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, अगर ऐसे समय में गणेश जी घर आएंगे तो सोचिए, हमारा होने वाला बच्चा भी गणेश भगवान की तरह होगा। ठीक है माया, मैंने जो सेविंग्स करी थी तुम उन पैसों से गणपति जी को घर लाने की तैयारियों में लग जाओ। हम इस बार अपने घर गणपति बप्पा को जरूर लाएंगे। अब ये बात जैसे ही सीता सुनती है तो मानो जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ उठता है। सीता तिलमिला उठती है और अपने बेटे और बहू से बोलती है, तुम्हारी माँ यहाँ मर रही है लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन हर साल ये हाथी के मुंह जैसा गणेश जी घर में लाना जरूरी है। अरे मैं पूछती हूँ कि इस मूर्ति को घर में लाने से क्या मिलेगा तुमको? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माया को बहुत बुरा लगता है और वो गणपति जी से बोलती है, हे गणपति जी, आप प्लीज हमसे नाराज मत होना, माँ जी को माफ कर देना। माँ जी की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इस तरह से माया सीता के बदले भगवान गणेश जी से माफी मांगती है और अगली सुबह माया अपने पति विनोद के साथ जाकर बड़े ही धूमधाम से गणपति जी को घर लेकर आती है और उनकी स्थापना करती है। गणपति बप्पा मोरिया। हे गणपति बप्पा, हे शिव पार्वती के पुत्र, हे एक दंत, हमारी सारी मनोकामना पूरी करना और माँ जी को भी थोड़ी सद्बुद्धि देना। इस तरह से माया घर लाए गणेश जी की काफी अच्छे से पूजा पाठ करती है। इसी तरह से देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और माया का लगाव गणेश जी से काफी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन हर समय घर में पूजा पाठ होता देख मानो जैसे सीता के सीने में आग लग रही हो। ऐसे ही एक दिन जब माया गणेश जी की पूजा करके रात को विनोद के साथ सोने जाती है तो सीता गणेश जी के पास जाती है और गणेश जी की मूर्ति से बोलती है, तू ही है ना विघ्नहर्ता, जिसकी सब पूजा करते हैं और जय जयकार करते हैं। हर शुभ काम करने से पहले तेरा ही नाम लिया जाता है, लेकिन तूने तो मेरी किसी भी समस्या को नहीं हरा। तेरी वजह से मेरे पति के प्राण चले गए। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेहनत मजदूरी करता है और मेरी बहू ना जाने उस पे तूने कौन सा जादू किया है जो वो तेरी इतनी बड़ी भक्त है, लेकिन मैं तेरी भक्त नहीं हूँ। जैसे तूने मुझे जिंदगी भर परेशान किया है ना इन शैतान चूहों के साथ, ठीक उसी तरह से मैं तेरा विसर्जन होने से पहले ही तेरे इस मूर्तिकार शरीर को खंडित कर दूंगी। इस तरह से सीता भगवान गणेश के सामने बहुत सारी शिकायतें करती है और पास में पड़ा डंडा उठाकर गणेश जी की मूर्ति को तोड़ देती है। जैसे ही मूर्ति टूटती है वैसे ही मूर्ति में से एक तेज रोशनी निकलती है और साक्षात भगवान गणेश जी सीता के सामने प्रकट हो जाते हैं और सीता से बोलते हैं, दुष्ट औरत, तूने मुझे खंडित नहीं किया, तूने मेरी मूर्ति नहीं तोड़ी बल्कि तूने अपनी बहू का दिल तोड़ा है। तू इतनी गंदी है पर फिर भी तेरी बहू तेरी कितनी सेवा करती है।
तूने मेरी भक्ति की आस्था को ठेस पहुंचाई है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करती है, तेरी बहू के कोख से वही 12 विघ्नहर्ता गणेश जन्म लेंगे। इतना बोलकर गणेश जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। गणेश जी के गायब होते ही माया और विनोद की आंखें खुलती है और जब वे लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि सीता ने घर लाए गणेश जी की मूर्ति को खंडित कर दिया है। ये देख माया रोती हुई गुस्से में अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये आपने क्या किया? कल मेरे गणेश जी का विसर्जन था और आज आपने गणेश जी की मूर्ति को ही खंडित कर दिया। आपने घर आए मेहमान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। क्यों माँ जी, आखिर क्यों? क्योंकि मुझे इस विघ्नहर्ता गणेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस गणेश और इस मूसक सवारी चूहे की वजह से मेरे पति का देहांत हुआ था। मेरा बेटा जो कि इतना पढ़ा लिखा है, लेकिन आज वो अनपढ़ों की तरह मेहनत मजदूरी कर रहा है। और अगर इस चूहे ने मेरे पति की मेडिकल रिपोर्ट ना काटी होती तो शायद उनकी आज मौत नहीं हुई होती। और जिस तरह से इस गणेश के मूसक सवारी ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब की है ना, इस मूसक ने मेरे बेटे की सारी डिग्रियां कुतर डाली, जिस वजह से मेरे बेटे को कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही। और तू मुझसे पूछ रही है कि विघ्नहर्ता ने मेरा क्या बिगाड़ा है? इतना बोलकर सीता गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बेचारी माया अपने गणेश जी के खंडित मूर्तियों के पास बैठकर रोती रहती है। अगले दिन मोहल्ले के सभी लोग बड़े ही धूमधाम से गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए उन्हें ले जा रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी माया वहीं बैठकर रो रही होती है। तभी माया को डिलीवरी पेन होता है। अब विनोद जल्दी से माया को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन ये क्या, माया किसी साधारण बच्चे को जन्म नहीं देती, बल्कि वो गणेश जी के जैसे 12 बच्चों को जन्म देती है। हमने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा। आपकी बीवी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 बाल गणेश को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब ये बात सीता को पता चलती है तो उन्हें गणेश भगवान की लीलाओं पर भरोसा हो जाता है, साथ ही अपनी गलती का एहसास भी। जिसके बाद सीता खुद अपनी गलतियों की माफी गणेश भगवान जी से मांगती है और हाथ जोड़कर बोलती है, हे गणपति बप्पा, मुझ नादान बुढ़िया को माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मेरी गलतियों की सजा मेरे बहू और बेटे को मत दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर मेरी बहू संता साधारण हो गई तो मैं अगले साल खुद आपकी स्थापना अपने घर में करूँगी। सीता की बात सुनकर गणेश भगवान जी एक बार फिर उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं, मैं तो साक्षात तुम्हारे घर में आ चुका हूँ सीता, परंतु तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं और तुम्हारी बहू का बच्चा साधारण बच्चे में तब्दील हो जाए, तो तुम्हें 10 दिनों तक मेरी पूजा और सेवा करनी होगी और 11वें दिन मेरा विसर्जन करना होगा। अब सीता बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपनी बहू समेत उसके 12 बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ सीता स्वयं 12 बाल गणेश की पूजा कर और उनकी सेवा करती है और 11वें दिन सभी बच्चों का विसर्जन कर देती है। जब सीता 12 बच्चों का विसर्जन करती है तो नदी में से एक तेज रोशनी प्रकट होती है, जिसमें एक टोकरी में एक साधारण बच्चा होता है। उस बच्चे को देखकर सीता तुरंत उसे अपने गोद में उठाती है और आकाशवाणी होती है, सीता, मैंने तुम्हारे सारे दुख हर लिए हैं। अब तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत। इस बच्चे के आने के बाद तुम्हारा और तुम्हारे बहू बेटे का जीवन खुशमय होगा, परंतु याद रखना, हर साल तुम्हें मेरी स्थापना अपने घर में करनी होगी। इस तरह से सीता अपनी बहू का बच्चा घर ले जाती है और सारी बात अपने बहू बेटे को बताती है और हर साल बड़े ही धूमधाम से गणेश जी को घर लाती है और स्वयं उनकी सेवा करती है। प्रदीप नाम का एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि 3 औरतें एक दर्जी से लड़ रही हैं। आंखों पर चश्मा लगा रखा है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरा ब्लाउज तुमने इन बहन को दे दिया था और उन बहन का ब्लाउज मुझे दे दिया। सिर्फ आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पति के साथ लोखंड वाले पार्टी में नहीं जा सकी। क्या तुम्हें भी आज अपने पति के साथ लोखंड वाली पार्टी में जाना था? हाँ बहन, तभी तो मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था इस दर्जी से, वो भी अर्जेंट में। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। पहले इस दर्जी ने हम तीनों के ब्लाउज एक दूसरे को थमा दिए
और हम तीनों को ही आज लोखंड वाली पार्टी में अपने पति के साथ जाना था और हम तीनों ही नहीं जा पाए। इस तरह से वो तीनों हंसती हुई अपना अपना ब्लाउज लेती हैं और एक दूसरे से बोलती हैं। मैं क्या कह रही थी कि हम तीनों को एक ही जगह जाना था और हम तीनों ही नहीं जा पाए। पर भगवान का करिश्मा देखो, हम तीनों इस दर्जी की दुकान पर मिल गए। क्यों ना जो हमारी पार्टी छूट गई थी वो पार्टी हम यहाँ कर ले। वैसे भी मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। क्या तुम भी यहाँ पर नहीं हो? मैं भी यहाँ पर नहीं आई हूँ और मेरा भी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। मेरे पति के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। 24 घंटे में से 20 घंटे तो उनकी ड्यूटी होती है। सेम पिंच यार, यही हाल मेरा भी है। हम तीनों की किस्मत कितनी मिलती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीनों के पति भी सेम हैं। इस तरह से वो तीनों औरतें फ्रेंड बन जाती है और एक चाट वाले के पास जाकर चाट खाने लगती है। ये सब कुछ देख प्रदीप बैठ जाता है और खुद से बोलता है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मुझे लगता है कि मेरी तीनों बीवियों को पता चल चुका है कि इन तीनों का पति एक ही है। अब ये तीनों मिलकर मेरी कुटाई करें, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इतना बोलकर प्रदीप वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसके सामने एक बस आकर रुकती है और उस बस में से एक औरत उतरती है और प्रदीप को देख उससे बोलती है, दामाद जी आप यहाँ पर, लेकिन आप भाग क्यों रहे हैं? अब मैं क्यों भागूंगा? मैं तो उस बस के पीछे भाग रहा था। मैं आपको लेने के लिए आया था। मुझे लगा कि आप उस बस में बैठी हैं, इसलिए मैं उस बस का पीछा कर रहा था। पर देखो, आप तो इस बस से निकली। दामाद जी, मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई। फिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने आ रही हूँ और आपके साथ आपके घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए? सासू माँ दिल का कनेक्शन है, ऐसे ही दामाद को बेटा थोड़ी ना कहा जाता है। वो सब तो ठीक है दामाद जी, देखिए ना मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से घर लेके चलिए और आराम से मेरी खातिरदारी करिएगा। साथ ही मेरे पैर भी दबा देना, बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत दूर से आई हूँ ना। इस तरह से प्रदीप की सास प्रदीप को जबरदस्ती घर ले जाती है और निशा जब अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। जिसके बाद निशा अपने पति से माफी मांगती है और प्रदीप मन ही मन खुद से बोलता है, लगता है सौतन बनी इन तीनों सहेलियों ने अपने पति के बारे में बात नहीं करी। अगर ये तीनों अपने पति के बारे में बात करती तो शायद मैं अब तक पकड़ा जाता। कितनी अच्छी लगती हैं ये जब मुझसे माफी मांगती हैं। क्या हुआ निशा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आप मेरी माँ का सबका कितना ख्याल रखते, पर मैं हूँ कि हमेशा आपसे लड़ती रहती हूँ। आप 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं और मैं हूँ कि आप पर बस शक किया करती हूँ। बस इसी चीज के लिए आज आपसे माफी मांग रही हूँ। अरे निशा, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं उस घर में थोड़ी बहुत खनाहट तो होती ही रहती है। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं काम पर जाता हूँ। इस तरह से प्रदीप वहाँ से निकल जाता है और अपनी दूसरी बीवी शालू के पास जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताकर अपनी तीसरी बीवी कीर्ति के पास जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते कीर्ति का जन्मदिन आ जाता है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर अपनी दोनों फ्रेंड्स यानी कि निशा और शालू को इनवाइट करती है। क्योंकि आज कीर्ति का जन्मदिन होता है इसलिए प्रदीप उसके साथ घर के कामों में मदद करवा रहा होता है। तभी घर की डोरबेल बजती है और कीर्ति प्रदीप से बोलती है, प्रदीप, मैं आटा गूंद रही हूँ, तुम जाकर दरवाजा खोल दो ना। मेरी सहेलियाँ होंगी, आज मैंने उन्हें अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। क्या तुम्हारी सहेलियाँ? उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ प्रदीप, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपनी सहेलियों को नहीं तुम्हारी बीवियों को बुलवाया हो। अब जाओ और जाकर जल्दी से दरवाजा खोल कर आओ। अरे मेरी जान, मैं तो इसलिए बोल रहा था ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे को कहीं बाहर बनाता। फिर हम सब, मेरा मतलब है तुम्हारी सहेलियों के पति, और हम सब मिलकर तुम्हारे बर्थडे को एंजॉय करते। मेरे दिमाग में तो पहले यह आइडिया ही नहीं आया। खैर अब छोड़ो, वो तीनों बाहर दरवाजे पर कब से खड़ी है। जाओ तुम जाकर जल्दी से दरवाजा खोलो। कीर्ति के बार बार बोलने पर प्रदीप दरवाजा खोलकर तुरंत घर में भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह केक के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से उसके पूरे मुंह में केक लग जाता है। और ये देख निशा और शालू चिल्लाती हुई बोलती है, भूत भूत! कीर्ति जल्दी बाहर आओ,
तुम्हारे घर में भूत है। कीर्ति उन दोनों की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है और अपने पति के मुंह पर लगा केक देखकर उन सबसे बोलती है, अरे डरो मत, यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि मेरे पति है। और आप अपने मुंह पर केक लगाकर क्यों घूम रहे हैं? अभी तक मैंने केक भी नहीं काटा। अरे जान, वो मेरा पैर फिसल गया और केक मेरे मुंह पर लग गया। तुम अपनी सहेलियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, तब तक मैं अपना मुंह साफ करके आता हूँ। प्रदीप वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त जो कि नशे में होता है वह अपने हाथों में पानी का गिलास लिए आता है और प्रदीप के मुंह पर फेंक देता है। निशा और शालू प्रदीप को देख बोलती हैं, प्रदीप जी, तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? तुम दोनों मेरी सहेलियां हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों कुछ भी बकवास करती जाओगी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना पति कहने की? इस तरह से वो तीनों आपस में लड़ने लगती हैं और प्रदीप के साथ अपनी शादी की फोटोज एक दूसरे को दिखाने लगती हैं, जिसके बाद प्रदीप की पोल उसकी तीनों बीवियों के सामने खुल जाती है। जिसके बाद प्रदीप उन तीनों से माफी मांगते हुए उन तीनों से बोलता है, मैं ही तुम तीनों का पति हूँ। मेरी 3 बीवियां हैं, पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है और ना ही किसी की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है। मेरा जिगरी दोस्त जिससे निशा की शादी होने वाली थी, वो शादी वाले दिन अपने एक कंपटीशन के लिए निकल गया और उसकी जगह निशा के माता पिता ने बंदूक की नोक पर मेरी शादी निशा से करवा दी ताकि उनके घर की बदनामी ना हो। और उसी के कुछ दिनों बाद मुझे शालू तुम मिली। तुम मरने का नाटक कर रही थी और मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि तुम्हें किसी पंडित ने कहा था कि जब तुम मरने की कोशिश करोगी और तुम्हें बचाने वाला पहला लड़का ही तुम्हारा पति होगा, तब तुमने भी जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मैं सिर्फ कीर्ति से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, परंतु कीर्ति से शादी करने से पहले ही मेरी 2 शादी हो चुकी थी। पर मैं किसी भी कीमत पर कीर्ति को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अपनी मर्जी से मैंने कीर्ति से शादी की और उससे ये सच्चाई छिपाई। किस हालातों में मेरी 3 शादियां हुई हैं मैंने। प्रदीप की सच्चाई सुनकर उसकी तीनों बीवियों को अफसोस होता है और उन्हें समझ आ जाता है कि प्रदीप की कोई गलती नहीं है और वो तीनों प्रदीप को माफ कर देती हैं। जिसके बाद प्रदीप की तीनों बीवी एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। चुड़ैल की बुढ़े से शादी। एक भयंकर चुड़ैल एक गुफा में सो रही होती है। तभी एक तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वो हवा में उड़ने लगती है और गुफा से बाहर निकलकर खुद से बोलती है, 50 साल पूरे हो चुके हैं, अब मैं अपने गांव में जाऊंगी और जिसने मुझे मिलकर मारा था उन सभी से अपनी मौत का बदला लूंगी। उससे पहले मुझे भूख लगी है, मुझे अपने लिए कोई शिकार ढूंढना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल एक गांव में जाती है। तभी उसे घर के बाहर कुछ गाय बंधी हुई नजर आती है। अब चुड़ैल उस गाय के पास जाती है और उन्हें मार कर खाने लगती है। चुड़ैल जल्दी जल्दी खा रही होती है। उसके खाने की आवाज गाय के मालिक के कान तक पहुंच जाती है और जब वो उठकर बाहर निकलकर देखता है तो अपने सामने एक चुड़ैल को देखता है। चुड़ैल को देखकर गाय का मालिक जोर से चिल्लाता है, चुड़ैल, अरे पारो जल्दी उठ, देख यहाँ एक चुड़ैल है जो हमारी गाय को मारकर खा रही है। चुप कर जा मूर्ख प्राणी, अगर तू इस तरह से चिल्लाता रहा तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। अगर तू मरना नहीं चाहता तो चुपचाप से अपने घर में जाकर सो जा। चुड़ैल की ये बात सुनकर वो आदमी चुपचाप अपने घर में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। चुड़ैल भी अपनी भूख शांत करके वहाँ से अपनी गुफा में चली जाती है। अगली सुबह वो आदमी सभी गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताता है, परंतु कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता और रात को एक बार फिर से चुड़ैल उसी गांव में आती है और अपने कातिलों को ढूंढने लगती है। तभी वो अपने एक कातिल को नशे में घर जाते हुए देखती है। अपने कातिल को नशे की हालत में घर जाते हुए देखकर चुड़ैल अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसके पास जाती है। वो व्यक्ति उस सुंदर लड़की को देखकर डर जाता है और उससे बोलता है, तुम्हें तो मैंने और मेरे साथियों ने सालों पहले मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? अरे वाह, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत तेज है। मुझे तो लगा था कि समय के साथ तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई होगी, पर तुमने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। देखो, तुम इतने सालों में बूढ़े हो गए हो, पर मैं आज भी जवान हूँ। जैसे सालों पहले तुम लोगों ने मुझे मारा था, अब मैं तुम लोगों को मारने के लिए गांव में आई हूँ। इतना बोलकर वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर बाद चुड़ैल अपने हाथों को लंबा करती है और उस आदमी का गला दबाकर उसे हवा में फेंक देती है
और इस तरह से चुड़ैल उस आदमी को एक भयंकर मौत दे देती है। परंतु ये सब कुछ रूपाली नाम की एक औरत देख लेती है और वो अगली सुबह सभी गांव वालों को बताती है। अरे गांव वालों को, बिरजू बिल्कुल सच कह रहा था। अपने गांव में एक भयंकर चुड़ैल आ चुकी है। मैंने खुद अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा। वो एक आदमी को मार रही थी और बोल रही थी कि मैं यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। बहन, अगर ऐसा है तो हम सब गांव वालों को अभी गुफा वाले बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बतानी होगी, ताकि रात को जब वो चुड़ैल हमारे गांव में आए तो बाबा उसे अपने चंगुल में कर सके। अब सभी गांव वाले गुफा वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद रात को वो बाबा गांव में छोटी सी पूजा करता है। उसी समय चुड़ैल अपनी मौत का बदला लेने के लिए गांव में आती है, जहां वो अपने एक और कातिल को देखकर उसके पास उसे मारने के लिए जा ही रही होती है कि तभी तांत्रिक बाबा उसे अपने वश में कर लेते हैं और एक घेरे में कैद कर देते हैं। जिसके बाद बाबा उस चुड़ैल से बोलते हैं, कौन है तू और क्यों यहाँ के बेगुनाह बूढ़े लोगों को मार रही है? बेगुनाह बूढ़े ये सब? बाबा, तुझे नहीं पता, पर ये बूढ़े बेगुनाह नहीं बल्कि मेरे कातिल हैं। आज से कुछ साल पहले नीलम नाम की लड़की अपने प्रेमी अतुल से विवाह कर रही होती है कि तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं और अतुल को अगवा करके वहां से ले जाते हैं। उन्हीं में से एक गुंडा, जो उन गुंडों का सरदार होता है, वो नीलम का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, मैंने कहा था ना नीलम तुझसे कि तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगी। अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुझे किसी से शादी करने नहीं दूंगा। अब तू अपने अतुल को जिंदगी भर ढूंढेगी, पर तुझे तेरा अतुल नहीं मिलेगा। और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं अतुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। इतना बोलकर नीलम उस गुंडे के हाथ से छुरा लेकर खुद को मार लेती है और मरने से पहले उन सभी गुंडों से बोलती है, मैं वापस आऊंगी तुम सभी से अपनी मौत का बदला लेने, और फिर मैं अपने अतुल से शादी करूंगी। अब तू ही बता बाबा, कौन है बेगुनाह और कौन है गुनहगार? अगर तुम सब चाहते हो कि मैं तुम लोगों की जान ना लूं, तो तुम लोग मेरे अतुल को ढूंढ कर लाओ और मेरी शादी उससे करवाओ। जब मेरी शादी अतुल से होगी तभी मुझे शांति मिलेगी। और अगर तुम गांव वालों ने मेरी शादी मेरे अतुल से नहीं करवाई तो मैं अपनी मौत का बदला इन गुंडों के साथ साथ तुम सभी गांव वालों से भी लूंगी। मुझे तुम्हारी कोई तंत्र विद्या शक्ति रोक नहीं सकती, क्योंकि मैंने 50 साल सोकर तप किया है और अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। इतनी शक्तियां कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से आजाद हो सकती हूँ और तुम सबको चुटकियों में मसल सकती हूँ। ठीक है, पर तुझे भी हमसे वादा करना होगा कि तू अपने अतुल से शादी करके इस दुनिया से, हमारे गांव से हमेशा के लिए चली जाएगी। वादा करती हूँ। अब वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सभी गांव वाले उन गुंडों को पकड़कर उनसे अतुल के बारे में पूछते हैं। अरे तुम गुंडों की वजह से ही हमारा पूरा गांव बदनाम है और आज तुम्हारी वजह से हमारा पूरा गांव मुसीबत में आ चुका है। अब तो बता दे कि तूने उस चुड़ैल के बुड्ढे को कहाँ रखा है। अरे उस चुड़ैल को मरे हुए 50 साल हो चुके हैं और अब तक तो उसका प्रेमी बुढ़ा भी हो चुका होगा। अरे पर मैंने उसे पागल बनाकर दूसरे गांव में भेज दिया था। अब वो पागल बुढ़ा किसी गांव में भटक रहा होगा। मैं नहीं जानता। गांव वालों, अब हम गांव वालों को ही कुछ करना पड़ेगा। उस चुड़ैल के बुड्ढों को ढूंढना होगा। इतना बोलकर वो सब लोग अतुल को ढूंढने के लिए अलग अलग गाँव में चले जाते हैं। बहुत ढूंढने पर उन लोगों को अतुल मिल जाता है, परंतु उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बस अपनी आखिरी सांस ही गिन रहा होता है, परंतु फिर भी गांव वाले अतुल को अपने गांव में ले आते हैं। और जब रात को चुड़ैल आती है तो सभी गांव वाले चुड़ैल से बोलते हैं, लगता है तुम्हारा प्यार, तुम्हारा अतुल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, तभी तो वो अब तक जिंदा है। मैं जानती थी मेरे अतुल को कुछ नहीं होगा। अब मैं अपने अतुल से शादी करूंगी और इस दुनिया से अतुल के साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और उससे पहले मैं इस गुंडे को जान से मारूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा दे देती है, जिसके बाद सभी गांव वाले उस चुड़ैल की शादी उस बुढ़े यानी कि चुड़ैल जिससे प्यार किया करती थी उससे शादी करवा देते हैं। शादी होने के बाद अतुल भी अपने प्राण त्याग देता है और अतुल की आत्मा उस चुड़ैल के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस गाँव को छोड़कर चली जाती है और सभी गाँव वाले एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।